हेलो फ्रेंड्स, प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आईएसएसटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक उपलब्ध है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के जरिए हम अपनी इंफॉर्मेशन को टेबल्स के रूप में स्टोर कर सकते हैं। स्टोर किए हुए टेबल में से अपनी इंफॉर्मेशन निकाल भी सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम उसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं क्वेरी फॉर्मेट में, जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं अपनी डेटा का विश्लेषण निकालने के लिए, एनालिसिस निकालने के लिए। इसके अतिरिक्त हम इसमें जो भी डेटा हमारे पास है उसको प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी डाल सकते हैं और प्रिंटिंग भी प्राप्त कर सकते हैं एक अच्छे फॉर्मेट में। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है आपके डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को संभालने और उसे प्रयोग करने से संबंधित सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 को समझने से पहले हम इसकी कुछ टर्म्स की जानकारी ले लेते हैं, जिससे कि हम इसमें आसानी से कार्य भी कर पाएं और उसको आसानी से समझ भी पाएं। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की लिस्ट इस प्रकार है, जिसमें डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, डीबीएमएस, टेबल्स, रिलेशनशिप, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स, इनकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे हमारे पास डेटाबेस क्या होता है। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस एक माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं और उसे फिर निकाल के इंफॉर्मेशन भी प्राप्त कर सकते हैं उससे। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है नीचे, जिसमें एक लाइब्रेरी रजिस्टर है जिसमें जानकारी रखी गई है डेटाबेस के रूप में, जैसे उस लाइब्रेरी में कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं, उनका सीरियल नंबर क्या है और वो बुक्स किस क्लास से संबंधित हैं। तो इस प्रकार से डेटाबेस का प्रयोग हम इंफॉर्मेशन स्टोर, मैनेज और रिट्रीव यानी कि दोबारा इंफॉर्मेशन निकालने से करते हैं। दूसरी टर्म हमारे पास अवेलेबल है रिलेशनल डेटाबेस के रूप में। रिलेशनल डेटाबेस हमारे पास ऐसा कलेक्शन ऑफ डेटा है जो कि टेबल्स के रूप में हमारे पास अवेलेबल रहता है। टेबल्स में रखी हुई इंफॉर्मेशन को हम दोबारा कभी भी निकाल सकते हैं, उसे देख सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस का सॉफ्टवेयर है वो भी एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डीबीएमएस का अर्थ है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। इसका प्रयोग कंप्यूटर में हम अपने डेटा को रखने के लिए कर सकते हैं, उसको मैनेज करने के लिए रख सकते हैं और उसके बाद उसका प्रयोग करने के लिए रख सकते हैं। अभी जैसे हमने बात की, हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो सॉफ्टवेयर है वो खुद एक मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि डेटाबेस के लिए प्रयोग किया जाता है। डेटाबेस में मुख्यतः जो इंफॉर्मेशन रखी जाती है वो टेबल्स के रूप में रखी जाती है। तो टेबल्स का अर्थ है रोज और कॉलम से मिलके बना हुआ ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हम अपनी जानकारी को स्टोर करके रख पाए। इसमें जो हमारे कॉलम्स होते हैं उनको हम फील्ड कहते हैं और जो इंफॉर्मेशन रखी जाती है रोज के रूप में उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। देखिए, हमारे पास एक टेबल उपलब्ध है जो कि लाइब्रेरी टेबल है जिसकी हम जानकारी अभी ले रहे थे। इसमें सीरियल नंबर, बुक नेम और क्लास से आधारित डेटा को रखा गया है। यदि आप ध्यान दें तो हमारे पास 3 फील्ड अवेलेबल हैं। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे पास 3 कॉलम्स अवेलेबल हैं जो कि हमारी 3 फील्ड्स ही कहलाएंगी, जिसमें फर्स्ट फील्ड जो है सीरियल नंबर है, दूसरी फील्ड बुक नेम है, तीसरी फील्ड हमारी क्लास है। इसी तरह से हमारे पास रिकॉर्ड्स जो रखे गए हैं वो लाइनों के रूप में रखे गए हैं, रोज के रूप में रखे गए हैं, जिसमें फर्स्ट रिकॉर्ड हमारा सीरियल नंबर 1 बुक हिंदी की है और 10th क्लास के लिए अवेलेबल है वो बुक। इसी तरह से सेकंड रिकॉर्ड है जो वो सीरियल नंबर सेकंड इंग्लिश की किताब है और 10th के लिए वो बुक अवेलेबल है। यहाँ यदि आप ध्यान दें तो सीरियल नंबर में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो न्यूमेरिक हैं यानी कि नंबर्स के रूप में हैं। इसी तरह से जो बुक नेम हमारा फील्ड है उसमें जो वैल्यूज हैं वो अक्षरों में हैं यानी कि लेटर्स में हैं। और जो हमारा थर्ड जो कॉलम या थर्ड जो फील्ड है उसमें जो वैल्यूज हैं वो आपकी नंबर और अक्षर दोनों से मिलके बनी हुई है।
इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास डेटा टाइप्स का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। डेटा टाइप का अर्थ ये है कि हम कंप्यूटर को डेटा स्टोर करने से पहले ये जानकारी देते हैं कि डेटा किस प्रकार का उसमें स्टोर होगा। तो बहुत ज़रूरी है एक्सेस में भी कि आप करेक्ट डेटा एंट्री के लिए उसे पहले से जानकारी दें कि डेटा उसमें किस प्रकार का स्टोर होने वाला है, और जो डेटा जिस प्रकार का स्टोर होता है उसे उस प्रकार का डेटा टाइप कहा जाता है। देखिए हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल के रूप में टेबल उपलब्ध है जिसमें नेम, एड्रेस और फोन नंबर है। यदि आप पहला कॉलम देखें, पहली फील्ड देखें तो नेम फील्ड है जिसमें वैल्यू अजय है। तो ध्यान से देखें तो डेटा जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में है। दूसरी फील्ड जो है वो एड्रेस है जिसमें टेक्स्ट और आपके नंबर्स दोनों को मिला के डेटा की जानकारी दी गई है। और तीसरा जो वैल्यू है हमारे पास फोन नंबर के जो फील्ड है उसमें वैल्यूज जो दी गई है वो नंबर्स के रूप में है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग तरह की डेटा को स्टोर कर सकते हैं और हम उसकी डेटा टाइप बताकर ये जानकारी उसमें स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास डेटा टाइप एक्सेस में अलग अलग प्रकार की उपलब्ध है जिसमें मुख्यतः टेक्स्ट यानी कि अक्षरों के लिए, नंबर यानी कि नंबर्स के लिए, करेंसी किसी भी प्रकार की मॉनेटरी वैल्यू स्टोर करने के लिए, डेट एंड टाइम किसी भी प्रकार का डेट और टाइम स्टोर करने के लिए, यस नोज वैल्यू स्टोर करने के लिए, और इस प्रकार से हमारे पास लुकअप एंड रिलेशनशिप वैल्यूज को स्टोर करने के लिए अलग से डेटा टाइप है। आप फॉर्मेट के अनुसार भी टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में। हमारे पास बड़ी बड़ी जानकारी को स्टोर करने के लिए मेमोस के रूप में फील्ड है। अपनी फाइलों को अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं अटैचमेंट के जरिए, और आप उसे लिंक भी कर सकते हैं हाइपरलिंक के जरिए। ये मुख्य डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 में। जब भी हम एक्सेस में किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर करते हैं तो जरूरी है कि उसकी डेटा टाइप की जानकारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में स्टोर पहले से की गई हो। हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में प्रयोग की जाते हैं। इसमें सबसे पहले है टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें नंबर और अक्षर दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। यदि मैं केवल नंबरों का प्रयोग करता हूं तो उस पे कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं हो पाती। इसी तरह से दूसरी डेटा टाइप है नंबर जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर की जा सकती है। इस पे आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला डेटा टाइप उपलब्ध है करेंसी के रूप में। अगर आप किसी प्रकार की मॉनेटरी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं जैसे एक्सपेंसेस, इनकम, तो इनका प्रयोग आप करेंसी डेटा टाइप से कर सकते हैं। इसके पश्चात जो डेटा टाइप उपलब्ध है डेट और टाइम के रूप में, डेट एंड टाइम के रूप में, जिसमें आप किसी भी प्रकार का जो डेट संबंधित डेटा है उसको स्टोर कर सकते हैं। आपके पास यूजर्स की ऑप्शंस को जानने के लिए यस नो का ऑप्शन भी अवेलेबल है यस नो डेटा टाइप के रूप में। लुकअप एंड रिलेशनशिप डेटा टाइप से आप टेबल के अंदर किसी दूसरे टेबल से ली गई वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं, और जिसमें आप मल्टी ऑप्शंस भी बना सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ एक एग्जांपल के रूप में सब्जेक्ट फील्ड दी गई है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। मेरे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। जिस भी ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ वो ऑप्शन मेरे पास एज अ सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। रिच टेक्स्ट हमारे पास डेटा टाइप अवेलेबल है जो फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए होता है। मेमो हमारे पास डेटा टाइप अवेलेबल है जिसमें आप डिटेल इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं जैसे कि किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और उसकी जानकारी।
अटैचमेंट जो डेटा टाइप है उसमें आप अपने जो यूजर्स हैं उनकी फाइल्स की अटैचमेंट रख सकते हैं। हाइपरलिंक जो ऑप्शन या जो हाइपरलिंक जो डेटा टाइप अवेलेबल है, इससे आप दूसरी फाइल्स को लिंक कर सकते हैं या दूसरे डॉक्यूमेंट्स को आप लिंक कर सकते हैं। यदि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करें तो उसमें डेटाबेस का अर्थ एक कंटेनर से है जिसमें आप टेबल्स को, फॉर्म्स को, क्वेरीज को और रिपोर्ट्स को संभाल के रख सकते हैं, उसे बना सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। जिसमें टेबल्स जो हैं वो डेटा को स्टोर करने के लिए, जो डेटा स्टोर होता है वो फील्ड्स और रिकॉर्ड्स के रूप में होता है। इसमें क्वेरीज का प्रयोग कर सकते हैं आप क्वेश्चंस पूछने के लिए। अपने डेटाबेस से आप किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं क्वेरीज के रूप में। फॉर्म्स का प्रयोग आप डेटा एंट्री के माध्यम के रूप में कर सकते हैं। रिपोर्ट्स का प्रयोग आप कर सकते हैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रिंटेबल फॉर्मेट में, ताकि वो सुंदर दिखाई दे और आसानी से पढ़ा जा सके। इस प्रकार से डेटाबेस इन सब चीजों से मिलके बना है एक्सेस के अंतर्गत। अब हम सभी ऑब्जेक्ट्स जो हमने अभी डिस्कस किए उन सबकी जानकारी लेते हैं अलग अलग रूप से। सबसे पहले जैसे मैंने टेबल की बात की, टेबल जो है हमारा मुख्य माध्यम है डेटा स्टोर करने का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंतर्गत। इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वो फील्ड्स और रिकॉर्ड्स के रूप में, यानी कि कॉलम और रोज के रूप में किया जाता है, जिसमें कॉलम को हम फील्ड कहते हैं और रो को एक रिकॉर्ड कहते हैं। देखिए यहाँ मेरे पास स्टूडेंट एक टेबल के रूप में उदाहरण उपलब्ध है जिसमें मैंने एक इंफॉर्मेशन स्टोर की है कुछ स्टूडेंट्स की। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं अपने डेटाबेस के टेबल्स में। टेबल्स में जो हमारा डेटा स्टोर रहता है उससे हम किसी भी तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जो कि क्वेरीज के रूप में हो सकता है। जैसे हमारे पास यहाँ उदाहरण के रूप में स्टूडेंट टेबल उपलब्ध है जिसमें स्टूडेंट का नाम, उसका एड्रेस, उसका सिटी, स्टेट, पिन कोड और मोबाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है। मैं चाहता हूं कि इनमें से उन बच्चों का डेटा मेरे सामने आ जाए जो अंबाला से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए मैं क्वेरीज लगा सकता हूं, यानी कि उनसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं डेटाबेस से। यदि मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं तो यानी कि क्वेरी लगाता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरह का रिजल्ट अवेलेबल रहेगा। इस प्रकार से क्वेरी का प्रयोग आप डेटाबेस में से क्वेश्चन पूछने से कर सकते हैं जिससे जानकारी आपके पास उपलब्ध हो जाए और आप उस डेटा को एनालाइज कर सकें। फॉर्म्स जो कि एक महत्वपूर्ण पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, ये आपको डेटा एंट्री का एक बहुत ही आसान माध्यम प्रदान करता है और ये दिखने में भी सुंदर रहता है और समझने में भी आसान रहता है। देखिए जैसे मेरे पास स्टूडेंट टेबल का एक फॉर्म अवेलेबल है, इसके अंतर्गत मेरे पास जो फील्ड्स अवेलेबल हैं उन वर्टिकली अवेलेबल हैं। जैसे जैसे मैं इसमें डेटा डालता जाऊंगा मैं अगली फील्ड में आता जाऊंगा और कुछ बटन्स के साथ, इसमें काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, कुछ बटन्स के साथ मैं इसमें डेटा देख भी सकता हूँ, डेटा निकाल भी सकता हूँ और उसे डिलीट भी कर सकता हूँ। इस तरह से मैं पूरे के टेबल के डेटा को यहीं से मैनिपुलेट कर सकता हूँ, यहीं से उस डेटा को कंट्रोल किया जा सकता है, उस डेटा का प्रयोग किया जा सकता है। यदि आप अपने डेटा को प्रिंटेबल फॉर्मेट में देखना चाहते हैं या सुंदर फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो उसका माध्यम है रिपोर्ट्स। ये देखिए मेरे पास स्टूडेंट रिपोर्ट का एक उदाहरण उपलब्ध है जिसमें मेरे पास यहाँ स्टूडेंट रिपोर्ट एग्जाम्पल के रूप में काफी सारा डेटा दिखाया गया है और जो ये डेटा है ये आपका प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। यहाँ देखिए नीचे डेट टाइम दिया गया है और साथ ही यहाँ कितने पेजेस हैं और आप कौन सा डेटा देख रहे हैं ये भी जानकारी आपको दी गई है। इस प्रकार से रिपोर्ट्स का प्रयोग आप अपने डेटा को प्रिंटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कर सकते हैं। एक टेबल में जब डेटा स्टोर किया जाता है तो उसकी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए हमारे पास प्राइमरी की और फॉरेन की के रूप में दो टूल अवेलेबल हैं। सबसे पहले प्राइमरी की को समझते हैं। प्राइमरी की उस कॉलम को कहते हैं या उस फील्ड को कहते हैं जिसमें सभी वैल्यूज अलग अलग होती हैं और जिससे कि हर एक रो को अलग रूप में पहचाना जा सकता है। जैसे यहाँ हमारे पास स्टूडेंट जो टेबल है उसमें एक आईडी की फील्ड है जिसमें हर एक नंबर अलग अलग है और इसी के आधार पे आप स्टूडेंट की पहचान कर सकते हैं और इसी के कारण हर एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड से अलग माना जाता है। फॉरेन की का अभिप्राय
किसी टेबल की प्राइमरी की का दूसरे टेबल में प्रयोग करने से है। देखिए हमारे पास दो टेबल अवेलेबल हैं, स्टूडेंट और प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स टेबल के अंतर्गत मैंने स्टूडेंट आईडी का इस्तेमाल किया है, तो मैंने एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल में जब प्रयोग किया तो वो वहां पे जाकर फॉरेन की के रूप में उपलब्ध हुई। तो इसका अर्थ ये है कि जब हम टेबल में किसी टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल में प्रयोग करें तो वहां वो की एज अ फॉरेन की काम करेगी। इससे हम डेटा को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी है, एक प्रोजेक्ट का नाम है गाइडेंस थ्योरी, उसकी स्टार्टिंग डेट दी गई है, उसकी कंप्लीशन डेट दी गई है, इसके अतिरिक्त उसकी वेबसाइट भी दी गई है। और यदि आप ध्यान दें तो ये किस स्टूडेंट ने बनाया, इसकी जानकारी स्टोर करने के लिए हमने एक स्टूडेंट आईडी स्टोर कर लिया, जो कि उन लिस्ट ऑफ आईडी में से है जो स्टूडेंट टेबल के अंतर्गत उपलब्ध है। इस तरह से एक टेबल का जो जानकारी है उसको मैंने दूसरे टेबल से रिलेट कर दिया है। इस तरह से फॉरेन की का प्रयोग आप कर सकते हैं अपने टेबल्स में। तो अभी तक हमने जो चीजें अध्ययन की हैं वो सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं डेटाबेस की। इसके पश्चात आने वाले चैप्टर्स में हम अध्ययन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में।